Welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about the list methods. ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है, ये सारे बेसिक पॉइंट जो है वो कवर किए थे। आज हम लोग लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी मेथड्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर वो मेथड्स कवर करेंगे। ठीक है, ये जो मेथड्स है वो लिस्ट स्पेसिफिक मेथड है ना। यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जो लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वो लिस्ट मैंने क्रिएट की है एज 2 4 3 6। ठीक है ना, ये तो हो गई हमारी लिस्ट। ठीक है, इसे अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट लिस्ट ब्रैकेट क्लोज रन दिस। नाउ यहाँ देखो, ये जो लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट की है, अभी मुझे क्या करना है, ये वाले लिस्ट के अंदर एक नया एलिमेंट, कोई एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर जिसका नाम है अपेंड फंक्शन। ठीक है, अपेंड फंक्शन क्या करता है या फिर ये मेथड क्या करती है, जो भी लिस्ट है हमारे पास वो लिस्ट के अंदर जो नया एलिमेंट हमें ऐड करना है वो लास्ट में ऐड करता है। ओके, सो यहाँ देखो मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ अपेंड। सो हम लोगों ने लिखा है लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 1। ठीक है, इसे हम लोग करेंगे प्रिंट। सो अभी मैं नई लिस्ट प्रिंट करा रही हूं। सो यहाँ देखो मैंने किया उसे रन। ठीक है, तो यहाँ देखो लिस्ट डॉट अपेंड ये वाली मेथड ने क्या किया है, 1 ये वाली वैल्यू जो है वो ये वाली लिस्ट के लास्ट में ऐड की है। तो अभी जो नई लिस्ट हमारे पास क्रिएट होकर आई है वो है 2 4 3 6 1। सो इस तरह से अपेंड फंक्शन का यूज करके या फिर अपेंड मेथड का यूज करके हम लोग लिस्ट के लास्ट में कोई भी वैल्यू या फिर एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है रिगार्डिंग द लिस्ट वो है सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट क्या करता है, किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक। सो यहाँ देखो मैं मेथड जो यूज कर रही हूँ वो है लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, वो है हमारी लिस्ट, सॉरी, फिर हमें इसे करना है प्रिंट। नाउ रन दिस। ठीक है, सो यहाँ देखो सॉर्टिंग ने क्या किया है, ये सारी जो वैल्यूज थी लिस्ट के अंदर उसे असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 6। सो ये सॉर्टिंग मेथड क्या करता है, किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, अभी इसी लिस्ट को समझो मुझे डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। नाउ रन दिस। ओके, यहाँ पे रिवर्स जो है वो हमें स्मॉल r यूज करना है। नाउ रन दिस। सो यहाँ देखो हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई है। ठीक है, अभी ये जो लिस्ट हम लोगों ने सॉर्ट की है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में की है। सो सिंपली सॉर्ट मेथड क्या करती है, लिस्ट को असेंडिंग में सॉर्ट करती है। और अगर हम लोग सॉर्ट के बाद रिवर्स इज इक्वल टू 2 इस तरह से लिखते हैं तो ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी नई लिस्ट जो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है। नाउ नेक्स्ट जो मेथड हमें देखनी है लिस्ट के रिगार्डिंग वो है इंसर्ट मेथड। ठीक है ना, इंसर्ट मेथड क्या करता है कि ये अभी यहाँ देखो ये जो है काइंड ऑफ अपेंड की तरह ही है। हम लोग हमारे लिस्ट के अंदर कोई एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन अपेंड में क्या होता है, जो भी नया एलिमेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो एंड में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट ये वाली मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो मैंने लिखा है लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे बताना है कि मुझे कौन से इंडेक्स पोजीशन पे क्या वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, अभी यहाँ देखो ये क्या है 6, ये है 0th पोजीशन। मुझे क्या करना है ना, 1th पोजीशन पे 5 ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, मतलब क्या होगा, 6 के बाद 5 फिर उसके बाद 4 3 2 1 इस तरह से मुझे वैल्यू चाहिए। इसे मैं कर देती हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट द लिस्ट। नाउ रन दिस। सो यहाँ देखो 0th पोजीशन पे 6 था, फिर 1th पोजीशन पे
हमारा 5 आ गया एंड 5 के बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो एज इट इज है। तो इस तरह से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है तो हम लोग इंसर्ट ये वाली मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ यहां देखो, जिस तरह से हम लोगों ने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड किया है उसी तरह से हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करनी है तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिमूव मेथड। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है वो है रिमूव। ठीक है, मुझे ये लिस्ट में से 3 को रिमूव करना है, सो मैंने लिखा है लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, क्या रिमूव करना है, मुझे 3 को रिमूव करना है। फिर मुझे प्रिंट करनी है नई लिस्ट, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट लिस्ट। नाउ रन दिस। ठीक है, सो यहाँ देखो 6 5 4 2 1 इस तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा है। हमारी लिस्ट में से 3 ये वाली वैल्यू जो है वो रिमूव हो गई है। सो इस तरह से हम लोग रिमूव ये वाली मेथड का यूज करके लिस्ट में से कोई एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ जिस तरह से हम लोगों ने इंसर्ट मेथड का यूज करके कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन के ऊपर कोई एक नई वैल्यू ऐड की थी, उसी तरह से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स में से कोई वैल्यू अगर रिमूव करनी है तो हम लोग पॉप ये वाली मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जो नई मेथड हमें यूज करनी है वो है पॉप। ठीक है, लिस्ट डॉट पॉप। ठीक है, मुझे 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसे रिमूव करना है। मैंने फंक्शन क्या लिखा है या फिर मेथड कैसे लिखी है, लिस्ट डॉट पॉप। ठीक है, और ये 0 क्या है, इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है, ये वाली पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मुझे रिमूव करनी है। नाउ मुझे नई लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करनी है, सो यहाँ मैं लिख रही हूँ लिस्ट प्रिंट। नाउ रन दिस। ठीक है, सो यहाँ देखो 0th पोजीशन पे हमारे पास 6 ये वाली वैल्यू थी वो रिमूव हो गई। सो इस तरह से पॉप ये वाली मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है या फिर जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है, ठीक है, वो है ज्वाइनिंग लिस्ट। ठीक है, नाउ यहां देखो मैं एक एक्स नाम की लिस्ट क्रिएट कर रही हूं जिसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं 1 2 3। ठीक है, 1 3 2 ले लिया, ओके वाई। फिर एक वाई नाम की लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ कैरेक्टर्स ले रही हूँ ए। ठीक है, फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे बी। नाउ मुझे क्या करना है, ये दोनों लिस्ट को ज्वाइन करना है। ठीक है, सो जो भी नई लिस्ट क्रिएट करेंगे हम लोग उसे मैं नाम दे रही हूँ एज जेड। ठीक है, और मैं लिखना चाहती हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ प्रिंट z। सो ये भी पॉसिबल है पाइथन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ देखो पहले x के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं 1 3 2, फिर उसके बाद y के सारे एलिमेंट्स जो है वो आ गए हैं। सो इस तरह से हम लोग लिस्ट को ज्वाइन भी कर सकते हैं इन पाइथन। नाउ अभी यहाँ देखो, समझो मुझे कोई एलिमेंट वो पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं, वो चेक करना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो नई लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट की है z नाम की, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये वाली लिस्ट के अंदर 5 है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इन z। ठीक है, नाउ रन दिस। तो उसने यहाँ पे देखो आंसर दिया है एज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि z ये वाली लिस्ट के अंदर 5 ये वैल्यू नहीं है, लेकिन समझे मैंने 5 की जगह पर 3 लिख दिया तो यहाँ पे उसने आंसर दिया है एज अ ट्रू। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वो वाली लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सो ये है लिस्ट के रिगार्डिंग सारे मेथड्स। सो आप लोग ये सारे मेथड्स को केयरफुली प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड अगर कोई भी इश्यू आता है, कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।